What's up, bachcho? Beta, the chapter which we are going to do today is the 100 Dresses Part 2. In the previous chapter, we have seen how Wanda was bullied by some of her classmates and the mystery behind her disappearance from the class for so many days. एंड अब हम इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि क्या थी वो मिस्ट्री, वांडा स्कूल क्यों नहीं आ रही थी, उसका रीज़न क्या था और आगे क्या होता है. ठीक है, लेट्स रीड द स्टोरी line by line. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. अब एक नोट आता है, मॉनिटर लेकर आता है मिस मैसन के लिए. वो उस नोट को कई बार पढ़ती हैं और पढ़ने के बाद वो क्लैप करती हैं हैंड्स का, ताकि सब बच्चे एकदम उनकी अटेंशन मैडम की तरफ को हो जाए. Attention class, everyone back to their seat. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. अब एक लेटर आया था. किसने भेजा था? वांडा के फादर ने मिस मैसन के लिए, और मिस मैसन चाहती थी कि सब बच्चों के सामने वो लेटर पढ़ें. ठीक है. Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. अब everybody was tensed. सब कोई सोच रहे थे कि क्या है लेटर के अंदर, क्या लिखा है, वांडा क्यों नहीं आ रही. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली. हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग. अब टीचर ने अपने ग्लासेस ठीक किए, दोबारा मतलब रीएडजस्ट किए. तो एवरीबडी वाज टेंस्ड कि अब क्या होगा आगे, क्या है नोट के अंदर. दिस लेटर फ्रॉम वांडा's फादर वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रेड द ब्रीफ नोट. अब सब बच्चों ने अटेंटिवली वो नोट सुना. क्या था वह नोट के अंदर? डायरेक्ट वर्ड्स में है, डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. अब उसके फादर ने लिखा कि अब मेरी बेटी स्कूल नहीं आएगी. जेक ऑल्सो, जेक वांडा के ब्रदर का नाम है, वो भी नहीं आएगा. नाउ वी मूव अवे टू अ बिग सिटी. नो मोर होलर पोलक. नो मोर होलर पोलक का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई अब जो बिग सिटी में हमारे बच्चे अब स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई भी उनको नाम से नहीं चिढ़ाएगा. No more asked why funny name. Plenty of funny names in the big city. अब बेटा क्या है, अब जो ये टाउन है जिसमें वो रहते थे, एवरीबडी नोज एवरीबडी, तो छोटी छोटी बातों पर फन करना ये सब कॉमन था. लेकिन इन अ बिग सिटी वेयर दे हैव शिफ्टेड नाउ, वहाँ पर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे. योर्स ट्रूली, जैन पेट्रोन्स्की. अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर. अब यहाँ पर ये जो लाइनें हैं ये आपको बताएंगी उस क्वेश्चन का आंसर कि क्लास का एटमोसफियर क्या था आफ्टर रीडिंग द लेटर. अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर. मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ. उन्होंने अपने ग्लासेस उतारे, उन पर ब्लो किया और फिर उसके बाद अपने वाइट हैंडकरचीफ से क्लीन किया. देन शी पुट them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. अब वो बड़ा अपसेट फील कर रही थी. अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन है ना तो उनकी फीलिंग क्या है, तो फीलिंग बड़ी अपसेट वाली है, एंगर नहीं है माइंड यू. आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग अनफेमिलियर वन. अब वो अपने सारे बच्चों से कहती हैं कि मुझे पता है तुम लोग जानबूझ के किसी के नाम का मजाक नहीं बनाओगे. I prefer to think that what was said in thoughtlessness. आप लोगों ने जो भी किया वो thoughtlessness में किया, deliberately नहीं किया. अब I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened. Unfortunate and sad both. मतलब उनको अच्छा नहीं लगा कि इस वजह से वांडा का बेचारी का स्कूल छूट गया यहाँ पर. And I want you all to think about it. अब चाहती थी मिस मैसन के सारे बच्चे इस अपनी गलती को रियलाइज करें. ठीक है. द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड. मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क. मैडी जो थी वो एक्चुअली पहले से ही गिल्टी फील कर रही थी. अब ये देखकर उसको और ज़्यादा बुरा लग रहा था. तो शी कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हर स्टडीज दैट डे. शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक. मतलब कहीं कहीं उसको लग रहा था कि वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing.
अब उसको अच्छा नहीं लगता था जब बार बार पैगी पूछती थी, बट उसने कभी इंटरवीन नहीं किया, कभी बोला नहीं कि ये रहने दो, मत करो ऐसा, इसको मत परेशान करो. शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन. वर्स, उसकी गलती इनफैक्ट वो फील कर रही है कि मेरी गलती पैगी से भी ज़्यादा है. शी वॉज अ कावर्ड. एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर. अब यहाँ पर भी ये आता है बेटा कि इस मूवमेंट पर मैडी की फीलिंग क्या है, तो क्या लिखा है, शी वॉज अ कावर्ड एज शी फेल्ट हर सेल्फ टू बी अ कावर्ड. एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट शी, मैडी, had thought they were doing wrong. She could put herself in Wanda's shoes. अब पैगी तो ये मान ही नहीं रही थी कि कुछ गलत किया उसने. वो तो कह रही थी कि झूठ क्यों बोलती थी, सच बोल देती तो बात खत्म थी. बट मैडी को पता था कि ये चीज़ गलत है. बिकॉज शी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडा's शूज. वो रियलाइज कर सकती है कि अगर वो वांडा की जगह होगी तो उसकी सिचुएशन क्या होती. गुडनेस, वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू. अब वो कुछ कर सकती है, अब कुछ नहीं कर सकती. If only she could tell Wanda she hadn't mean to hurt her feelings. काश वांडा को बता पाती कि उसका इरादा कभी भी ऐसा नहीं था कि वो वांडा की फीलिंग को हर्ट करे. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy didn't look up. अब उसने क्लास के अंदर देखा पैगी क्या कर रही है, लेकिन शी वॉज बिजी विद हर वर्क, विद हर स्टडीज, तो उसने देखा नहीं उसकी तरफ को. वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी, मैडी, हैड टू डू समथिंग. अब उसे लगा पैगी को बुरा लगा है या नहीं लगा, कोई बात नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा. शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की. मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे. उसे लगा कि शायद अभी वो ना निकले हों. मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, दैट दे थॉट शी वाज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल. वो चाहती थी कि काश पैगी भी मेरे साथ चले और हम वहाँ पर जाएं बॉगिन्स हाइट्स में और जाकर उसको बताएं कि वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है और ये भी बताएं कि वो कितनी स्मार्ट है और उसकी 100 ड्रेसेस जो हैं वो ब्यूटीफुल हैं. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." Peggy ने भी उसको यही बोला कि चलो एक बार ही जाकर देखते हैं कि वो अभी यहाँ से मूव कर गए हैं या नहीं. Sorry. So Peggy had the same idea. Maddie glowed. Peg was really all right. अब उसको लगा कि यार पैगी भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही थी, तो पैगी बुरी नहीं है, पैगी अच्छी है, ये उसने सोचा. The two girls hurried out of the building up the street toward Boggins Heights, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon. अब देखो बेटा वेदर कैसा था. नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली, डैम्प एंड डिस्मल, सैड सा, बड़ा ही डैम्प सा, यानी गीला सा, ऐसा एटमोसफेयर वहाँ का था. मडी फ्लोर थे वहाँ पर, मतलब जो रोड था वो भी मडी था. वेल, एटलीस्ट सेड पैगी gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. अब पैगी बोलती है मैंने कभी उसको कभी फॉरनर नहीं कहा, ना ही कभी उसका मजाक उड़ाया. आई नेवर. हाँ, यहाँ पर एक MCQ में ये भी आ सकता है कि वो किस कंट्री को बिलोंग करती थी. पॉलिश थी वो. इट मीन्स शी बिलोंग टू पोलैंड. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. अब यहाँ पर पैगी अपनी बात को जस्टिफाई कर रही है. अब whether she is justifying or not, bullying in any way is bad. I thought she was too dumb. And gee, look how she can draw. बेटा जी, ये जो है ना, ये वर्ड अमेरिका के अंदर यूज होता है. जी अधिकतर ये जब यूज करते हैं जब बड़ा ही सरप्राइजिंगली कोई बात कहनी हो या बड़ा इंटरेस्ट ले कोई बात कहनी हो. ठीक है. Maddie could say nothing. All she hoped was that they would find Wanda. अब पैगी जस्टिफाई करती है कि यार मैंने कभी उसका ऐसे मजाक नहीं उड़ाया और वो इतनी डम थी, मुझे लगता था कि उसे पता भी नहीं चल रहा हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं या उसके साथ क्या कर रहे हैं. अब मैडी कुछ बोल नहीं सकी उस टाइम पर. ऑल शी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वांडा. बस वो ये चाहती थी किसी तरीके से वांडा को मिले और उसको सारी बात बोल दें. शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. अब वो उसको ये कहना चाह रहे थे कि हमारी गलती है, हमने तेरे साथ ठीक बिहेव नहीं किया और अब आज के बाद कोई भी अगर तेरे साथ बुरा बिहेव करेगा तो मैं और पैगी हम दोनों तुझे प्रोटेक्ट करेंगे उल्टा. The two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. अब वो चाह रहे थे कि अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएं वहाँ पर.
आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्की लिव, सेड मैडी, पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस. अब देखो बेटा, घर का भी एमसीक्यू में आ सकता है. कैसा था घर? लिटिल वाइट हाउस. ठीक है. Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. अब रास्ते में wisps of old grass यानी जो बंडल थे ओल्ड ग्रास के, वो वहां पर पड़े हुए थे, ऐसे पड़े थे जैसे like thin kittens. अब यहाँ पर भी पूछा जा सकता है इस लाइन में पोएटिक डिवाइस, सॉरी लिटरेरी डिवाइस क्या है? like thin kittens. तो कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? सिमिली. The house and its sparse little yard looked shabby but clean. जो घर था और उसके बाहर का जो एरिया था वो शैबी यानी सही नहीं था, मतलब इतना फ्रेश और इतना ज़बरदस्त नहीं था, लेकिन क्लीन था, साफ था तो उसकी हालत तो पुरानी थी पर था साफ. इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वोंडा's वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन. अब उसको याद आ गया मैडी को कि वोंडा की ड्रेस भी ऐसी ही होती थी, जो उसकी ब्लू कॉटन ड्रेस थी वो थी तो पुरानी, कलर भी फेड हो रहे थे, लेकिन हमेशा साफ रहती थी. आयरन नहीं होती थी बट साफ होती थी. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. अब वहाँ पर कोई भी नहीं था. पैगी नॉक फर्मली ऑन द डोर बट देयर वॉज नो आंसर. शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैकयार्ड एंड नॉक देयर. स्टिल देयर वॉज नो आंसर. कोई भी नहीं था घर में. देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोन्स्की वर गोन. हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स. पेट्रोन्स्की चले गए हैं, पक्का हो गया, लेकिन अब ये अपनी गलतियों को कैसे सुधारें? They turned slowly and made their way back down the hill. अब वो बेचारे वापस अपने दोनों घर के लिए नीचे आने लगे. Well, anyway, said Peggy, she is gone now. So what can we do? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good idea for her drawings. वो बोलती है कि ये हो सकता, पैगी बोलती है ये हो सकता है कि जब मैं उससे ड्रेसेस के लिए पूछती थी ना, तभी उसके दिमाग में इतने अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं और मैं एक तरीके से उसको मोटिवेट कर रही थी. She might not even have won the contest otherwise. अब वो किसी ना किसी वे में, हर चीज़ में पैगी की एक बात है, वो अपने आप को जस्टिफाई कर रही है. वो खुद को समझा रही है और मैडी को भी समझाना चाह रही है. मैडी turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. ठीक है. मैडी बड़ा ये आइडिया धीरे धीरे उसके दिमाग में फिट कर देती है कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो इतना बुरा नहीं लगता उसको. But that night she could not get to sleep. She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. And she thought of the glowing picture. अब मैडी जो थी वो इस बात को भूल ही नहीं पा रही थी. ठीक है. उसको वो अपने दिमाग से उसकी इमेज ही नहीं निकाल पा रही थी. ठीक है. बार बार उसके दिमाग में वही आ रहा था कि कैसे वो. एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड. उन 100 ड्रेसेस के बारे में सोचती है जो उसने बनाई थी. ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम. ठीक है बेटा. ओके. At last, Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. This was the hardest thinking she had ever done. अब बेटा इस एज में, छोटी एज है बच्चे की, इतनी ज़्यादा दुनिया देखी नहीं है, बट ये जो इंसिडेंट है ना, इसका बड़ा ही इनडेलिबल इम्प्रिंट उसके माइंड पर पड़ गया था. आफ्टर लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन. तो अपने माइंड में खुद ही एक कंक्लूजन निकालती है. शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन. वो कहती है ऐसा मैं आज के बाद कभी नहीं होने दूंगी कि किसी बच्चे को कोई बुली कर रहा है, किसी भी वे में कर रहा है, तो मैं चुपचाप खड़ी नहीं होंगी. इफ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन मीन्स टू क्रिटिसाइज समवन अनफेयरली. तो अगर वो किसी को भी देखे कि ऐसे किसी को क्रिटिसाइज करते हुए या बुली करते हुए, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, शी वुड स्पीक अप. वो बोलेगी उनके लिए, उन बच्चों की तरफ से जो बोलते नहीं है बेचारे. इवन इफ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप. अगर उसे इस चीज़ के लिए पैगी की फ्रेंडशिप को छोड़ना पड़े तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता. शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वोंडा. अब वोंडा के साथ तो वो बेचारी अपनी गलती को सुधार नहीं सकती, बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन. आज के बाद कभी भी वो किसी को इतना बुरा फील नहीं होने देगी जैसा वोंडा के साथ हुआ.
On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petronsky. सैटरडे को क्या हुआ, मैडी जो थी वो और उसने अपनी आफ्टरनून किसके साथ स्पेंड करी, पैगी के साथ. उन्होंने क्या करा, दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की. इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वन. किस लिए लिखा था लेटर, ये बताने के लिए कि भाई फ्रेंडली लेटर था, ये बताने के लिए कि कैसे उसने कॉन्टेस्ट जो है वो जीत लिया है. They told her how pretty her drawings were, and they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. और वो उससे जनरली क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, जैसे दोस्तों से पूछते हैं कि जहाँ पर तुम अब शिफ्ट हुए हो जगह अच्छी है, वहाँ की टीचर अच्छी है हमारी वाली टीचर से. They had meant to say they were sorry. Actually वो सॉरी बोलना चाह रहे थे, बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर. बट उन्होंने सॉरी नहीं बोला, एक फ्रेंडली वे में उसको छोड़ दिया. द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव. दे मेल द लेटर टू बॉगिंस हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप. लेटर कहाँ डाला, कहाँ के लिए डाला, बॉगिन हाइट्स के लिए, और प्लीज फॉरवर्ड ये साथ में लिख दिया कि जहाँ भी उनका एड्रेस आ गया वहाँ पहुँचा दें, या अगर वहाँ से नहीं रिसीव होता तो वापस इनके पास आ जाए. Days passed and there was no answer, but the letter didn't come back, so maybe Wanda had received it. तो उनको लगा कि हमारे पास वापस नहीं है लेटर, इसका मतलब वांडा को मिल गया होगा. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. शायद वो इतनी गुस्सा है, इतना हर्ट हो गई कि वो हमें आंसर ही नहीं कर रही. You could not blame her. अब उसकी तो इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है. Weeks went by and still Wanda didn't answer. Peggy had begun to forget the whole business. अब पैगी तो ये सब चीज़ें इतना भूल गई थी. एंड मैडी, बेटा पैगी इसलिए भूल गई थी बिकॉज शी वॉज अ रिच गर्ल, उसके लिए इतना कोई बड़ी बात नहीं थी. बट मैडी हु कुड फील हर सेल्फ एज इफ द थिंग हैपन टू हर, और वो ये भी सोच सकती थी कि अगर उसकी जगह वो होती तो क्या होता. तो इसलिए मैडी के ऊपर ज़्यादा असर पड़ा था इसका, ठीक है, बिकॉज दोनों की जो सोशल स्टेटस था वो एक जैसे ही था. डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट. अब वो रात को अपने मतलब सोने से पहले वो खुद ही एक इमेज क्रिएट कर रही है कि वो खड़ी हुई है वांडा, बच्चे उसको छेड़ रहे हैं कि भाई कितनी ड्रेसेस है तेरे पास. एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप. और वो खुद ही इमेजिन कर रही है एक पिक्चर ऐसी कि वो उनको सबको चुप करा देती है, चुप हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा इसके खिलाफ कुछ भी. Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. और अब जैसा वो फील करती है उस इंसिडेंट के बाद, वैसा ही बाकी बच्चे भी फील करेंगे. ये वो अपने माइंड में क्रिएट कर रही है सब कुछ. Now it was Christmas time and there was snow on the ground. Christmas bells and a small tree decorated the classroom. On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. अब क्रिसमस हॉलीडे का जो लास्ट डे था, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ क्रिसमस हॉलीडेज, तो टीचर ने बच्चों को एक लेटर दिखाया जो मॉर्निंग में उनको मिला. यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की, द गिफ्टेड गर्ल लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? वेल, शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल. अब मैडम क्यों खुश हैं लेटर लेकर? एक तो मैडम को लगता है कि चलो स्टडीज़ उसकी अच्छी खासी चल रही है, दूसरा अब वो उसको मेडल भेज सकती हैं विच शी हैज़ वन इन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट. आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू. अब मैडम जो है वो बच्चों के सामने लेटर पढ़ती है वांडा का. द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली. डियर मिस मैसन, हाउ आर यू इन रूम 13? प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. अब वो बताती है कि सारी लड़कियां वो 100 ड्रेसेस रख लें क्योंकि मैंने नए घर में दोबारा से 100 ड्रेसेस बना दिए हैं. और कहाँ पर है सब? मेरे क्लोजेट में. आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन. अब दोनों के लिए उसने ड्रेस बना दी. ग्रीन वाली किसके लिए? पैगी के लिए, ग्रीन ड्रेस जिसके अंदर रेड ट्रिमिंग है, और ब्लू वाली किसके लिए? मैडी के लिए. फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डजंट इक्वलाइज विद यू. अब वो बोलती है कि मैडम मैं अपने पुराने स्कूल को मिस कर रही हूँ, यानी रूम 13 वाले क्लास को मिस कर रही हूँ, और हमारी जो अब की टीचर हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो, वो आपके कहीं भी स्टैंड नहीं करती. मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की.
ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली. अब वो देख रही थी उसको, अपनी ड्राइंग्स को, जो उन दोनों के लिए थी. ग्रीन वाली किसके लिए थी? पैगी के लिए विद रेड ट्रिमिंग्स. और ब्लू किसके लिए थी? मैडी के लिए. ये भी याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है. ऑल द हाउसेज हैड रीड्स एंड होली इन द विंडोज. सारे घर जो थे वो डेकोरेटिव हो रहे थे, अलग अलग चीज़ों से डेकोरेटिव आइटम्स लगी हुई थी. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy, peppermint sticks, and cornucopias of shiny transparent paper were strung. ठीक है, ये अलग अलग डेकोरेटिव आइटम थी, वो सब वहाँ पर लगी हुई थी. The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow. Boy, said Peggy, this shows she really likes us. It shows she got our letter and this is her way of saying that everything's alright. And that's that. I hope so, said Maddie sadly. अब वो बोलता है कि पैगी जो होती फिर जस्टिफाई कर रही है, वो कह रही है कि देखो इससे पता लगता है ना कि वो हमें कितना पसंद करती थी और बुरा नहीं मानती थी. आई होप सो, सेड मैडी सैडली. मैडी कहती है कि अच्छा है ऐसा ही हो. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and couldn't ever really make things right between them. अब उसको इस बात का बहुत ज़्यादा दुख था कि वो कभी भी उस लड़की से, वांडा से नहीं मिल पाएगी और कभी भी उसको सॉरी नहीं बोल पाएगी. She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. उसने वो ड्राइंग अपने पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर पर बेडरूम के अंदर लगा दी. The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. अब जो वाइब्रेंट कलर्स की वो ड्राइंग लगाई तो उसका जो डल रूम था उसके अंदर एक तरीके से अच्छा रौनक आ गई. Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. वो खड़ी होकर उसको ड्राइंग को देखने लगी और उसको लगा कि वांडा ने मेरे साथ तो बहुत अच्छा बिहेव किया जो ये ड्रेस भी दे दी. ठीक है. Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. अब उसको फिर से आंसू आ गई, इमोशनल हो गई पिक्चर को देखकर. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. उसने अपनी आईज को रब किया और देखा उसको ध्यान से पिक्चर को. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. अब कलर्स की वजह से ड्राइंग का जो शेप वगैरह था वो अच्छी तरीके से देख नहीं पा रही थी वो, क्योंकि सारा अटेंशन जो था वो कलर कॉम्बिनेशन पे जा रहा था. बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी. अब वो जो ड्राइंग बनाई थी वो बिल्कुल मैडी के फेस के जैसी लग रही थी. इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ. वाई? इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ. वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर. ये एक्चुअल में वांडा ने स्पेशली उसके लिए बनाई है, बिल्कुल उसके जैसी पिक्चर क्रिएट करी है उसने फेस की. एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगीज. अब वो फटाफट भागकर पैगी के घर पे जाती है. Peg, she said, let me see your picture. वो कहती एक बार अपनी पिक्चर दिखा. What's the matter? asked Peggy. As they chattered up to her room, their Wanda's drawing was lying face down on the bed. Maddie carefully raised it. अब वो ड्राइंग जो थी फेस डाउन यानी उल्टी ऐसे करके रख रखी थी उसने, तो मैडी ने उसको उठाया. Look, she drew you. That's you, she exclaimed. उसने बोला देखो इस पे तुम्हारा फेस क्रिएट करा है उसने इस ड्रेस पर. And the head and face of this picture did look like Peggy. What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. Peggy ने फिर जस्टिफाई किया. देखा मैं कहती थी ना वो मैं बहुत पसंद करती थी. Yes, she must have, agreed Maddie. And she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off. After she had said, sure, 100 of them all lined up. बार बार उसकी आंखों में उसका चेहरा आ रहा था जब वो बेचारी अकेली खड़ी होती थी और जब वो पूछते थे कितनी ड्रेसेस है तो वो जवाब देती थी कि हाँ 100 ड्रेसेस हैं. चैप्टर फिनिश हो गया बेटा. और लेट्स डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बिसाइड्स एनसीईआरटी क्वेश्चंस. ओके. हाउ डिड वॉन्डा's लेटर अफेक्ट द चिल्ड्रन इन रूम नंबर 13? वो बड़े स्टन रह गए थे, साइलेंट हो गए थे, शॉक्ड भी थे. ठीक है, फर्स्ट वाला लेटर, सेकेंड वाला लेटर, सॉरी, वॉन्डा's लेटर. ठीक है,
सबको गिल्टी फील हो रही थी कि हमने वोंडा के साथ बहुत ज़्यादा बुरा ट्रीटमेंट किया. वट डिड मिस मेजन वॉन्ट द क्लास टू थिंक अबाउट एंड वाई. वो कह रही थी कि आपके जो एक्शन थे वो गलत थे, आपने थॉटलेसनेस में किया, जो भी किया वो गलत था और अब आपको रियलाइज करना चाहिए अपनी मिस्टेक को. ठीक है. वाई डिड मैडी वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू वोंडा. बेटा मैडी फेल्ट हर सेल्फ टू बी इवन मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइजरी ऑफ वोंडा देन पैगी. उसे लगता था कि मैं चुपचाप खड़ी रहती थी एज द कवर्ड और मैंने कुछ बोला नहीं, उस पैगी को चुप नहीं करवाया, उसके अगेंस्ट कुछ बोला नहीं. वाई डिड पैगी एंड वोंडा गो टू बोगिन्स हाइट्स. वो उसको बताना एक्चुअली चाहते थे, वो उसको सॉरी बोलना थे, बट वो उसको बताना चाहते थे कि उसने कॉन्टेस्ट जो है वो जीत लिया और अब आज के बाद तेरे को कोई बुली नहीं करेगा, कोई उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, अगर कोई करेगा तो हम तेरे साथ हैं, हम उसको देखेंगे. वाई डिडेंट पैगी एंड वोंडा से सॉरी टू वोंडा इन देयर लेटर. बेटा वो लेटर तो सॉरी के लिए लिखना चाह रहे थे बट फ्रेंडली वे में ऐसे लिखा एज इफ शी वॉज देयर क्लोज फ्रेंड. ठीक है, तो उस वे में उन्होंने लिख दिया, इसलिए देर इज नो प्लेस फॉर सॉरी अमंग क्लोज फ्रेंड्स. वाई वॉज मिस मेजन ग्लैड टू रिसीव अ लेटर फ्रॉम वोंडा. उनको ये इसलिए ग्लैड लगा, इसलिए वो खुश थी क्योंकि अब वो एक तो उनको ये पता चला कि वो स्टडी कंटिन्यू कर रही है, दूसरा अब वो उसको एड्रेस पता लग गया और उसको वो मेडल सेंड कर सकती हैं. व्हाट क्रिसमस गिफ्ट डिड वोंडा सेंड फॉर पैगी एंड मैडी. पैगी के लिए ग्रीन ड्रेस विद रेड फ्रिल्स और मैडी के लिए रेड ट्रेन और मैडी के लिए ब्लू ड्रेस. क्यों? वो उनको दिखाना चाहती थी एक तो कि कैसे ड्रेस क्रिएट करी उनके फेस की दिखाई थी और दूसरा वो ये क्लियर करना चाहती थी शी वॉज नॉट एट ऑल एंग्री एट एनी ऑफ द टू. वट वॉज स्पेशल अबाउट द ड्राइंग्स दैट वोंडा गिफ्टेड टू पैगी एंड मैडी. वो उनके दोनों के फेस से मिलती जुलती ड्राइंग थी, इसलिए यही स्पेशल थी. वाई डिड मैडी हैव टीयर्स इन हर आइज एट द एंड ऑफ द स्टोरी. बेटा वो बार बार उसके माइंड में वही पिक्चर क्रिएट हो रही थी कि कैसे वो लड़की बेचारी अकेली खड़ी है और सब उससे ऐसे बोल रहे हैं और वो क्या जवाब दे रही है अकेली, और मैडी ने कभी उसकी सपोर्ट नहीं ली, कभी उसका साथ नहीं दिया, तो इसलिए थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी. Appearances can be misleading. Support the statement with reference to Wonda's character in the story. Appearances can be misleading. बहुत अच्छी कोट है बेटा. Appearances से क्या लगता था कि बड़ी वीक है वो, ऐसी पुअर है, एक इधर ड्रेस पहन कर आती है, बट देयर वॉज अ जेन्युइन artist hidden in her personality. The kind of drawing she created, 100 of them, and each of those 100 dresses was capable of winning the first prize in drawing contest. ठीक है, अब इसके साथ ही आप पैगी का इसमें कैरेक्टर डिस्क्राइब कर दीजिए. ठीक है, that's all for today. We'll meet with some new stuff in the next video. Till then, bye.